ओम शांति। कल हम सभी ने ब्रह्मा बाप की तीसरी विशेषता सुनी कि कैसे बाबा ने आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास किया। बाबा को कैसे पहले दिन से ही आत्मिक दृष्टि और वृत्ति की धुन लग गई थी। आज हम बाबा की चौथी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बाबा ने देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्टो मोहा हो गए। हमें भी ब्रह्मा बाप समान देह और देह के संबंधों से उपराम होकर नष्टो मोहा बनना है। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को अपना माध्यम बनाया, ब्रह्मा बाबा उसी दिन से अपने देह और देह के सर्व संबंधों से उपराम और नष्टो मोहा बन गए। ब्रह्मा बाबा कहते, बच्चे यह तन मेरा नहीं, मैंने तो बाबा को लोन पर दिया है। बाबा स्वयं इसकी संभाल करेंगे। यह हुसैन का घोड़ा है, यह संबंधी भी मेरे नहीं है, मैं तो स्वयं उनका बच्चा हूँ। यह सब शिव बाबा के हैं। इसी स्मृति से बाबा डबल लाइट बन गए। बाबा से अनुभव होता था कि बाबा चलते फिरते प्रकाश की काया के बीच हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी फॉलो फादर कर देह और देह के सब संबंधों से उपराम नष्टो मोहा रहना है। इस पुराने शरीर पुरानी दुनिया में हमें ऐसे रहना है जैसे शिव बाबा पुराने शरीर का आधार लेकर अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन शरीर में फंसते नहीं हैं। कर्म करने के लिए आधार लेना है और कर्म पूरा हुआ फरिश्ता स्वरूप निराकारी स्वरूप में स्थित हो ऊंची स्थिति से इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। यही है त्याग का पहला कदम। सबसे बड़ा त्याग देहभान का त्याग है। इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझकर सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। यह देह मेरी नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं बस। जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में मुख में सदैव यही रहा कि यह रथ बाबा का है, तो बच्चों का भी वायदा है कि यह तन मन धन सब तेरा, न कि मेरा। मेरा मेरा कहने से देह भान आता है और तेरा कहो तो उपराम बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे पुरानी मिट्टी के बर्तन का भान छोड़ फरिश्ता रूप बनो, हल्के रहो। देह के संबंध अलौकिक व्यक्तियों से होते हैं, लौकिक व्यक्तियों से होते हैं। दोनों संबंधों में बाप समान महात्यागी नष्टो मोहा बनना है। ना लौकिक में फंसना है, ना अलौकिक रिश्तों में फंसना है। नष्टो मोहा की निशानी है न किसी से घृणा हो, न किसी से लगाव झुकाव हो, क्योंकि दोनों बातों में समय शक्तियाँ बुद्धि जाएंगी। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो, तो कर्म बंधन से न्यारे अर्थात नष्टो मोहा बन जाएंगे। लौकिक संबंधियों के बीच रहते भी कभी मन में ये न आए कि यह मेरे है। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक पारलौकिक शिव बाबा रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी विकारों रूपी पानी व कीचड़ की बूंद टच ना कर सके। यह मेरी देह का संबंध नहीं, लेकिन सेवा का संबंध समझकर निभाना है। एक बाबा दूसरा न कोई, सदा इस स्मृति से नष्टो मोहा
और उपराम बनो। प्रवृत्ति में रहते सदा देह के संबंध से न्यारे रहो। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, यह भान स्वप्न में भी न आए। स्त्री पुरुष का भान भी मिट जाए। मैं भी आत्मा हूँ, बाकी सब भी आत्माएं हैं। पहले देह के संबंधों से न्यारा नहीं, लेकिन देह भान से न्यारा बनो तो लोकप्रिय बन जाएंगे। दुनिया को प्यारे भी तब लगेंगे जब पहले शरीर से न्यारी आत्मा रूप में स्थित रह हर कार्य करेंगे। देह के संबंध देखते हुए स्वतः आत्मिक संबंध स्मृति में रहे। जैसे उपराम और दृष्टा बन ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्ण और साकार अलग देखने में नहीं आते थे, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो कर देह से उपराम न्यारा बनना है। देह के संबंधों के साथ साथ अपनी बुद्धि और संस्कारों से उपराम बनना है। मेरे यह संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। जहाँ मैं आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरा आता है वहाँ श्रीमत याद आए। तो इस प्रकार देह और देह के संबंधों से उपराम और नष्टो मोहा बनने के लिए हमें ये अभ्यास करना है कि 1 सेकंड में देह को धारण करो और 1 सेकंड में इसे छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। देह अपने बंधन में बांध न सके। देह के भान को छोड़ने न्यारा होने का अभ्यास ही हमें ब्रह्मा बाप समान, शिव समान बनाएगा। तो आज हम सभी पूरा दिन यही अभ्यास करेंगे कि 1 सेकंड में देह को धारण करेंगे और बीच बीच में 1 सेकंड में इसे छोड़ देही अभिमानी बन परम धाम में बाबा के पास जाएंगे। बाबा को टच करेंगे और बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर, सर्व वरदान लेकर फिर से कार्य क्षेत्र पर लौटेंगे। और ऐसा अभ्यास हम दिन में कम से कम 12 बारी अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।